जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश कुमार। जय हिंद दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। जो बिहार में अभी बिहार बोर्ड चल रहा है 12th क्लास के लिए, जो एग्जाम 2024 में जो एनुअल एग्जाम हो रहा, फाइनल एग्जाम, तो आज मैथ का क्वेश्चन आया था। तो उस मैथ के क्वेश्चन को कुछ देखते हैं। समय तो है नहीं लेकिन देखते हैं फिर भी। देखिए, और आसान कर दिया। बिहार बोर्ड में एग्जाम बहुत आसान हो चुका है। 100 में 100 लोग लेके चल ही आता है, एकदम आराम से लेके चला आता है, एकरा लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पे समय निर्धारण कर गया है 3 घंटा 15 मिनट, समझ गया। और आसान ही है कि भाई 100 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, और 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन के ही जवाब देना है। तो इतना बेहतर है कि कुछ कहने का नहीं। इच्छा हो वही क्वेश्चन बनाइए, नहीं तो मैंने जो लगे एकदम सटीक आंसर हमारा याद है, मैंने याद नहीं तो बन जाता है सटीक आंसर, ओकरा दम बनाओ, समझ गया। और जो दम लगता है कि थोड़ा सा टैप है, नहीं थोड़ा कैलकुलेशन जा रहा है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ दीजिए। 100 क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा। नहीं इतना आसान है कुछ कहने का नहीं। तो देखिए बाप, यहाँ पर ध्यान देना है। जो क्वेश्चन है आया है इसमें टोटल बाबू 100 क्वेश्चन, 1 to 100 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन में से मात्र 50 क्वेश्चन के जवाब देना। बहुत आसान। नहीं तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, डिफरेंशिएशन से बच्चा भेजा है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि log sec x plus tan x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो log x का आपको याद होगा कि log x का 1/x होता है, तो इसका हो जाएगा log sec x plus tan x का हो जाएगा 1/sec x और प्लस में tan x हो जाएगा, समझ गया। अब फिर अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो sec का हो जाएगा यहाँ पर sec x into tan x और प्लस में tan का हो जाएगा बाबू sec स्क्वायर x। ठीक, यहाँ से आप sec x कॉमन कर लीजिए, तो sec x कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर tan x और प्लस में वो sec x बचेगा, और नीचे हो जाएगा sec x और प्लस में tan x। ठीक, sec x से कैंसिल हो गया तो बच जाएगा आपका क्या, sec x। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, sec x। क्या हो जाएगा जी, sec x। तो पहला आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बाबू, हम सीधा सीधा डिफरेंशिएशन पूछा है सवाल। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो हम भरल पड़ा रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछा है, और आसान है। एक फार्मूला होता है, इनवर्स ट्री को पढ़े होंगे, तो ये जो है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, इसका जो होता है वैल्यू π/2 होता है। तब समझ जाइए, इसको हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, π/2। ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। आंसर इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 में पाई बराबर है tan इनवर्स 1 - cos x बटा sin x। अब पूछ रहा है dy/dx, ये डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है, लगातार 3 क्वेश्चन पूछ दिया। तो देखो सीधा करेगा, छोटा कर, तो 1 - cos x का फॉर्मूला होता है बाबू 2, ध्यान दीजिएगा, 2 sin स्क्वायर x/2, और बटा में नीचे sin x है, इसका भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। इसका फॉर्मूला जाएगा 2 sin x/2 into cos x/2। अब आगे तो लगल है भाई tan इनवर्स लगल है, तो लगल छोड़ दो, 2 से 2 खत्म हो गया, sin से वो sin खत्म हो गया, ऊपर बच गया sin और नीचे बच गया cos, तो sin बटा cos बन जाएगा क्या, tan। तो आगे हो गया tan इनवर्स, और ये बन गया भाई tan x/2, समझ गया। ये y बराबर है, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर बच जाएगा x/2। अब एक का डिफरेंशिएशन करो, तो x का हो जाएगा 1/2, जो है कांस्टेंट है, बाहर कर दो, और x का मान यानी कितना हो गया 1/2। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 पे आते हैं, ये भी डिफरेंशिएशन से सवाल है। x बराबर दे रहे हैं a sec थीटा और y बराबर दिया हुआ है b tan थीटा, तो पूछ रहा है dy/dx बताओ।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ई थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो निकल जाएगा dx बटा d थीटा, निकलेगा कि ना। तो ये कांस्टेंट है बाहर और सेक का हो जाएगा बाबू sec x यानी sec थीटा और इनटू tan थीटा, समझ गया। और ये y वाला क्या है, तो एक बार डिफरेंशिएशन कर लो dy बटा d थीटा और बराबर में b कांस्टेंट है और tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक। अब भागा दे दो दोनों के, नहीं इतना बटा इतना कर लो तो dy बटा dx निकल जाएगा, भागा दे दीजिए, ऊपर y वाला को लिखो तो b sec स्क्वायर थीटा और नीचे a sec थीटा और इनटू tan थीटा। देखिए अब एगो sec से एगो sec कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया b और नीचे बच गया a, आई sec एगो बचल है तो sec को पलट देंगे तो बन जाएगा कुछ cos थीटा ना हो, cos थीटा और tan थीटा को चेंज कर लेंगे sin बटा cos, तो cos ऊपर चल जाएगा, cos से cos कैंसिल हो गया और b बटा a sin का उल्टा होता है बाबू cosec थीटा, तो ये हो गया आंसर। देखिए हम दे राज तो b बटा cosec थीटा ये दिया है, नहीं ऑप्शन नंबर b, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका b हो जाएगा, ऑप्शन नंबर b। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, पचमा एक बार बनाइएगा, बड़ा आसान है ये भी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आरएस अग्रवाल में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा लेकिन एनसीईआरटी में बहुत नहीं मिलता इसमें सवाल, समझ गया। आरएस अग्रवाल में तो भरल पड़ा क्वेश्चन इसमें, एक आंसर ज्यादा नहीं इसका बनाइएगा, तो लॉग लेना पड़ता है, समझ गया। इधर थोड़ा सा स्क्वायर है रूट वाले के चल जाओ, माने बाई है ना, रूट वाई इधर आएगा तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर बच जाएगा sin x, ठीक, और प्लस में अंडर रूट sin x और प्लस में अंडर रूट sin x प्लस में डॉट प्लस में अनडिफाइंड तक चलेगा भाई, ये बाई स्क्वायर हो गया हो sin x और प्लस में एक ये जो हटेगा समझ जाओ ये तो फिर बाई के बराबर है तो बाई हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्या करो ना कि आप बाई को उठा के लेके चले इधर, तो बाई स्क्वायर माइनस बाई बराबर हो जाएगा sin x, हो जाएगा ना। बाई का डिफरेंशिएशन करो तो y हो जाएगा और बाई का हो जाएगा dy बटा dx और माइनस बाई का हो जाएगा सिर्फ dy बटा dx हो जाएगा और sin का हो जाएगा cos, यहाँ से dy बटा dx कॉमन कर लो, dy बटा dx कॉमन तो बच जाएगा 2y माइनस 1 बराबर में cos x और ये dy dx निकालेंगे तो गुना में उधर जाएगा तो भागा में, मतलब cos x मतलब आ जाएगा dy बटा dx बराबर आ जाएगा cos x और बटा में 2y माइनस 1, ये हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 कौन सा मिल रहा है, तो सी ऑप्शन मिल रहा है ना, सी हो गया आंसर इसका, सी हो जाएगा, बचवा का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए छठा में कहा है कि y बराबर x की पावर 20 है, तो डिफरेंशिएशन निकालो, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन ds स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर। तो देखो y बराबर है कितना दिया है, x के पावर 20 दिया हुआ है ना, तो एक बार जब जैसे ही डिफरेंशिएशन आप करिएगा इसका तो सीधा सीधा 20 बाहर हो जाएगा, x के पावर 19 बचेगा। फिर अगर हम डबल डिफरेंशिएशन एक बार लागू करेंगे ds स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर तो 19 फिर हो जाएगा, तो 19 दूनी 38 380 और x के पावर कितना 18 हो जाएगा, तो 380 into x के पावर 18, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है भाई, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन छठा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7 नंबर में ध्यान दीजिए, लाइन कटिएगा 7 नंबर में इंटीग्रेशन आ गया है, तो इंटीग्रेशन है अंडर रूट 1 प्लस cos x। तो देखो बाबू ये 1 प्लस cos x का एक फार्मूला होता है, पता है कि ना, तो 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x, ठीक। आई रूटवा कितना होगा भाई dx ने लगा ले, तो रूटवा बाहर कर लो, ठीक। आई cos स्क्वायर का से रूट खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा cos x और अगले बार में रूट 2 और cos का इंटीग्रेशन होता है बाबू sin x, हो गया कि ना। प्लस में कोई छो कांस्टेंट लगा दो ना, सी लगा दो, के लगा दो, जो इच्छा है जे लगा दो भाई। तो देख लो आंसर होगा 2 into sin x कौन है, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर, ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर में, देखिए यहाँ पर आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये सर, कि किसी का कोई डिफरेंशिएशन होता है तो मानना पड़ जाता है भाई, नहीं तो देखो log x का डिफरेंशिएशन होता है क्या 1/x, तो मानना पड़ जाएगा आपको, यहाँ पर मानना पड़ जाएगा लेट z बराबर log x, ठीक।
तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dz बराबर हो जाएगा log x का 1/x into dx। अब देखिए dx बटा 1/x को क्या लिखेंगे हम जी dz। तो इंटीग्रेशन log x को क्या लिखेंगे z और इतना को क्या लिख देंगे हम लोग dz और z का इंटीग्रेशन z² 2 प्लस में c और z का वैल्यू क्या माना था जी log x। तो log x का होल स्क्वायर बटा में 2 अब प्लस में c लगा देना कांस्टेंट। देख लो आंसर कौन आ रहा है, आंसर आ रहा है पहला है हाँ पहला। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है। देखो 9 भी वही क्वेश्चन जो 8वां नहीं ये भी 9 वाला भी वही क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन में रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x मानना पड़ जाएगा नहीं। तो लेट मान लीजिए इसको लेट z बराबर रूट x तो यहां से dz बराबर रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x into dx हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 है ना तो 2 सीधा सीधी लगा लो क्या उतना टेंशन है 2 लगा दो ठीक। और इतना बराबर तो हम लिख देंगे dz ठीक। तो इंटीग्रेशन देखो इंटीग्रेशन बाहर में तो 2 है दूर छोड़ दो और cos है और रूट x की जगह पर z सेट कर दो और dx इतना की जगह पर dz सेट कर दो और cos का हो जाता है भाई sin z प्लस में c यानी 2 लगा दो और z के वापस कर दो फिर से z की जगह पर डाल दो रूट x प्लस में c। देखो कौन सा ऑप्शन माना है 2 sin root x 2 sin root x देखिए ये वाला करेक्ट आंसर 9 के ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। 10 भी दम वही है भाई दम 10 भी वही है 10 भी क्वेश्चन वही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से 10 वो क्वेश्चन हो गया हो। अब अभी आगे है मैट्रिक्स हो गया डिटरमिनेंट्स हो गया वेक्टर हो गया इसी तो बन जाता आसान है बाबू दम आसान समझ जाओ। बड़ा चीज बहुत आसान होता है नहीं पढ़ा रहेगा ना तो बहुत भारी होता है सबके लिए। तो देखो बाबू यहाँ पर एक रो हम cos का डिफरेंशिएशन होता है sin लेकिन रुपए वाला के मानेंगे ताकि ये ठीक ठाक है। तो यहाँ पर लेट मान लेंगे लेट z बराबर देखिए z बराबर क्या मान लेंगे जी cos x। तो dz बराबर हो जाएगा cos का होता है माइनस sin x होता है कि ना तो माइनस y ने तो माइनस dz बराबर sin x into dx सेट करो यहाँ पे इंटीग्रेशन रूट cos x तो रूट cos के जगह पर क्या z और sin into dx की जगह पर माइनस dz तो माइनस dz लगा दें और रूट z का आपको याद होगा इस सब इशू भी याद कर लेता है लेकिन उनकी भाई कितना का इंटीग्रेशन होगा कि ना। तो एक पावर समझो 1/2 और पावर में 1 जुड़ता है तो 3/2 हो जाएगा और 2/3 आगे लग जाएगा भाई प्लस में c हो जाएगा और माइनस 2/3 और z की जगह पर वापस कर दो cos तो cos के पावर हो जाएगा 3/2 और प्लस में c। देखिए तो कौन है जी माइनस में तो माइनस में तो यही लगल है तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ये सब लेकिन अगर छोड़ छाड़ देता तो कोई दिक्कत ना है बहुत आसान भी क्वेश्चन है कोई ज्यादा बात नहीं। दो सरल रेखा है जिसका ये वाला दिक् अनुपात मतलब होता कुछ ही है तो अच्छा दिक् अनुपात है और डायरेक्शन रेशियो है। देखो हिंदी में लिखा है तो गड़बड़ है हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए हाँ तो इंग्लिश वाला देख लेते हैं भाई 11 नंबर है देख लीजिए 11 नंबर कोई हिंदी हो लाइन में जाता कोई इंग्लिश हो पढ़ लेते हैं। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन और एल एम एन इन इतना द लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा ठीक है समझ गए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बहुत सरल रेखा है जिनका डायरेक्शन रेशियो दिले एल एम एन और एगो दिले L1 M1 N1 तो बताता है कि एक दूसरे पर लंब होगी। कब लंब होगा तो जब दो रेखा आपस में परपेंडिकुलर होता है ना बाबू परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो हम सीधा n into L1 plus m into M1 plus n into N1 कौन मिल गया बराबर 0 लो हो गया आंसर। क्या समझा आंसर हो गया। चलिए असमांतर रहेगा ना तो समांतर रहेगा अगर दोनों पैरेलल है दोनों पैरेलल तो ये वाला फॉर्मूला होगा समझ गया। दोनों पैरेलल रहेगा तो ये वाला और दोनों परपेंडिकुलर है तो ये वाला हो गया। ठीक है ऐसे लेकर ही नहीं बनाता है जल्दी छोड़ छाड़ देता है इसको डिटरमिनेंट्स हम मैट्रिक्स और उन्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और वेक्टर में जिंदाबाद हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में। देखिए एक में कहता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 135
देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, बड़ा आसान है। डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन बड़ा आसान होता है। 1 3 5 है ना, तो 1 3 5 तो 1 3 5 और 1 के स्क्वायर हो जाएगा, 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 1 10, 10 और 25 35, तो रूट 35 लीजिए, भागा दे दीजिए रूट 35 से। यही हो गया डायरेक्शन कोसाइन। कौन है ऑप्शन नंबर लग रहा, तो बी तो लग रहा है, बी हमारा। हाँ ये देखो सीरियल से ये भी उसमें है लेकिन आगे पीछे है। 1 3 5 देखो 1 3 5, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी हो गया। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन 3x 5a 4z 11। इस देखो एक प्लेन है और उस प्लेन के समांतर खोज रहा, ठीक है ना। तो समांतर रहेगा ना, तो सीधा सीधा यहाँ पे एक कांस्टेंट y का रेशियो जो अगला इक्वेशन वहां होगा वो बराबर, ठीक। तो बराबर होने का मतलब 3/3, तो यही तो होगा। माइनस है तो माइनस लेना है, वो है ही है, गुना है, ये गलत हो गया, ठीक। तो 3/3 5/5, ठीक है, 4/4 यानी तो कोई दिक्कत ना है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करीब आओ तेरा के। चलो 14 नंबर। हाँ एक बीच के कोण पूछ रहा है, एक दोनों के बीच के कोण। तो कोण के लिए भाई आपको फार्मूला निकालना पड़ेगा, समझ गया। इकोनॉमा का इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच के कोण कितना होगा, समझ गया। तो कोण निकालना है ना, तो बड़ा आसान है। 2 3 6, फिर 1 में -6 से तो -6, 2 में -2 में तो +4 हो गया, और बटा में अंडर रूट cos थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है ना। दो प्लेन के बीच में, दो तल के बीच में 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1 और -2 के स्क्वायर 4 अंडर रूट, यानी चलाइए 3 के स्क्वायर 9, 6 के 36, 2 के 4, ये कैंसिल हो गया, मोड लगा दो, ठीक। तो ऊपर हो जाएगा 4 और बटा में नीचे 4 4 8 1 9, तो 9 हो गया, 9 के वर्गमूल 36 और 4 40 और 40 और 49, 49 के वर्गमूल हो जाएगा 7, यानी 4 बटा यानी cos थीटा बराबर 4/70 21, और थीटा बराबर हो जाएगा भाई cos इनवर्स 4/21। देखिए ऑप्शन कौन है, ऑप्शन 4/21 तो यही नजर आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 15। देखिए 15 में कुछ कहा कि 2 1 -1 इतना और इतना के बीच की दूरी बताना। कोई बिंदु है और कोई प्लेन है, तो बिंदु से प्लेन के बीच की दूरी निकालना। तो आसान क्वेश्चन है भाई, नहीं इंटीग्रल ये देखो कुछ ही करना है, सुनिए। ये बिंदु है और ये प्लेन है, ये प्लेन में यहां से यहां के बीच की दूरी निकालना, ठीक है ना। दूरी निकालना, तो दूरी का मतलब परपेंडिकुलर। चलिए यहां से कैसे निकालेंगे, जो सुनिए। 2 में 1 से है 2, 1 में -2 -2, -1 में 4 तो -4, ठीक, और -9, ठीक, समझ गया। और एक अंडर रूट में चलेगा 1 के स्क्वायर 1, 2 के 4 4 4 का 16, एक मॉडल, ठीक। 2 से 2 कैंसिल और 9 4 13 -13 और 16 4 20 और 20 1 21, यानी रूट 21 मॉड में लगल है। मॉडवा से बाहर है, ऐसे तो दूरी है, तो माइनस में तो आ रहा नहीं भाई, तो 13/√21 और 13/√21 को देखते हैं भाई। 13/√21 निकला है, 13/ना है ना, ये हो सकता है। इसको परिमेयकरण करना पड़ जाएगा, √21 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो ऊपर हो गया 13√21 और बटा में नीचे 21। लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ये द करेक्ट आंसर हो गया। 13 15 हो गया भाई 16। देखो अब यहां पर समझिए कि देखो क्वेश्चन कर दिया कि 2 प्लेन्स, समझ रहा, ये 2 प्लेन्स 2x - 4y + 3z = 5 है और x + 2y + λz = 12 है। अब पूछ रहा है कि आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन लैम्डा, माने ये दोनों प्लेन एक दूसरे के आपस में परपेंडिकुलर है, नहीं ये वैसे है तो वैसे है, ठीक। तो बताना है कि लैम्डा का मान क्या होगा भाई, तो परपेंडिकुलर है, ये देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में फार्मूला था नहीं, तो फार्मूला था एकदम सीधा सीधी। 2 में 1 से गुणा करिए 2 प्लस -4 में 2 से, -4 में 2 से तो -8 और 3 में लैम्डा से तो +3 लैम्डा = 0। तो ये 2 -8 प्लस में 3 लैम्डा बराबर 0, -6 प्लस में 3 लैम्डा बराबर 0, यानी 3 लैम्डा बराबर में 6, तो 3 2 =
6 तो लैम्डा का मान कितना हो गया जी 2 ऑप्शन नंबर बी। चलो ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखो एग्जाम तो नहीं लग रहा होगा कि दिमाग खराब कोई एकदम जाला था जानता है सब क्वेश्चन नहीं बनाता देख करके डर जाता है बेचारा तो छोड़ो ठीक ना। थोड़ा सा लेगा आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। 17 वही है 18 में वही है जी सीधा सीधा तो पॉजिटिव को क्या समांतर है 19 लेकिन 19 से स्टार्ट कर दिया हो ठीक ना। 17 18 छोड़ दो ऐसे बन जाएगा ज्यादा वाली ना। देखिए समय मेरे पास काम है थोड़ा सा चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में है कितना बड़ा इतना हो तो x का मान बताइए। ई एनसीईआरटी के क्वेश्चन में डाल दिया है x में x से x स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36 6 36 माइनस 18 दूनी 36 ये तो खत्म x स्क्वायर बराबर 18 दूनी 36 ना 36 हो जाएगा भाई माइनस उधर गया तो प्लस में स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में रूट से बाहर निकलेगा प्लस माइनस 6 तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी हो गया 19 हो गया। 20 नंबर देखो आप 20 नंबर में ध्यान देना ई है तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन से एक ही फार्मूला है एक और फार्मूला है देखो बाबू cos x प्लस में sin x एक ऐसे कर देंगे ना स्क्वायर चढ़ा दो और माइनस sin 2x कर दो 2 sin x cos x समझ गया। एक और रूट चढ़ा दो इंटीग्रेशन कर लो and dx लिख लेंगे इतना टाइम है नहीं ये वाला फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट में cos x प्लस में sin x का होल स्क्वायर माइनस का sin x का इतना का होल स्क्वायर। चलिए ये रूटवा से स्क्वायर से रूटवा कैंसिल हो जाएगा cos का इंटीग्रेशन होगा cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और माइनस और sin हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x प्लस में सी ऑप्शन नंबर ए। चलो ऑप्शन नंबर ए। अब हम सीधा सीधा ये वाला देखो a क्रॉस b हो गया ठीक वैसे ही एग्राम लेके चलो a क्रॉस c ठीक वैसे एक चलो साफ कट जाएगा आंसर आ जाएगा क्या 0 ठीक सब कट जाएगा। साइन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ठीक ना। एग्राम में क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा याद रखना है a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a नहीं होता है बल्कि एक माइनस आगे लगा सकता है ठीक बढ़िएगा वेक्टर तो सारा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये भी वेक्टर से क्वेश्चन है 22 नंबर j क्रॉस k याद होगा इस तरह से i j k तो j क्रॉस k क्या मिलता है i b मिल जाएगा i डॉट i मिलके क्या हो जाता है 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 a बराबर दिले है इफ a बराबर इतना देन कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर है a क्या पूछ रहा है a क्या तो a कैप के लिए तो फार्मूला में है ये वेक्टर a बटा मैग्नीट्यूड a है नहीं तो वेक्टर a का तो माना ये पूरा है ये सेट कर दो तो ये i + 2 i + j + 2 के सब में वही है यही दोनों तो हो सकता है। अच्छा ये दोनों में हो सकता है तो यहाँ पे i प्लस में j प्लस में 2 के और बटा में अंडर रूट 1 के स्क्वायर 1 प्लस में 1 के स्क्वायर 1 प्लस में 2 के स्क्वायर 4 4 2 6 रूट 6 ऑप्शन नंबर बी। नहीं हो ये दोनों सेम है ना ना ये रूट 6 ठीक है रूट 6 आंसर होगा। चलिए 23 का आंसर हो जाएगा बी बात ठीक ना बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी हो जाएगा। चलिए 23 24 में आते हैं कहता है कि दोनों परस्पर परपेंडिकुलर है। देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 3i + j - 2k इतना और परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा लैम्डा के मान बताइए। तो सीधा सीधा तो वही क्वेश्चन है क्या करिए इधर सुनिए देखो 3 में 1 से गुना तो 3 हो जाएगा 1 में लैम्डा से गुना प्लस लैम्डा हो जाएगा -2 में -3 से गुना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 बराबर 0 6 3 9 तो लैम्डा बराबर -9 आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्या होता है क्वेश्चन जे 24 क्वेश्चन नंबर 25 में ध्यान दीजिए 25 में हो गया cot स्क्वायर तो cot स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता एक बार पहले चेंज कर दीजिए cosec स्क्वायर x - 1 dx और cosec का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -cot x और -1 का हो जाएगा x प्लस में c देख लीजिए कौन है देखिए बच्चे सर डॉक्यूमेंट आ हां कौन हो जाएगा वो ई वाला हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन 26 ई समझ जानता है आंसर हो जाएगा तो 90 डिग्री होता है। देखो दोनों परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 2 में 1 से गुना 2 -3 में 4 से -12 2 में 5 से +10 10 2 12 12 से 12 गया 0 मतलब 0 डिग्री आ गया 0 आ गया तो 90 डिग्री होगा ठीक। ये क्वेश्चन हम भी आए इस पढ़े होंगे दे परपेंडिकुलर टू बी सीधा सीधे निकालिएगा तो बी आ जाएगा।
हाँ क्वेश्चन द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना याद है प्रोजेक्शन वाला फार्मूला तो प्रोजेक्शन है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 into 4 यानी 4 minus 2 into 4 minus minus plus 8 1 into 7 तो प्लस में 7 और बटा में किस पर प्रोजेक्शन है इस पर टेकर अंडर रूट निकालो 4 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 16 7 का स्क्वायर 49 हो गया 8 4 12 12 7 19 और 16 16 9 9 6 15 15 6 21 4 1 5 1 6 6 2 8 इतना यानी 19 बटा 9 ऑप्शन नंबर बी हो गया 28 29 z बराबर 3x प्लस 5y का न्यूनतम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है जी मिनिमम वैल्यू बड़ा आसान क्वेश्चन है ग्राफ में अगर देखते हो तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2,0 एक ग्राफ और ये हो जाएगा 0,2 और ये हो जाएगा 0 0 तो ये है आपका सब्जेक्ट 3x प्लस 5y ये ना सब्जेक्ट है जी हाँ 3x प्लस में 5y मिनिमम वैल्यू पूछा तो मिनिमम तो एक पर लगता है कि आ जाएगा 0 0 हो जाएगा यानी 0 आंसर ठीक है तो क्या मिनिमम वैल्यू ग्राफ से हम दो क्वेश्चन इधर दे दिया 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है द मैक्सिमम वैल्यू अच्छा अभी मैक्सिमम पूछ दिया एक ग्राफ तो 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 15 का ग्राफ अगर खींचिएगा नहीं तो x अक्ष पर कितना पे कटेगा जी 5,0 और y पे कितना कट जाएगा जी 0,15 ये हो जाएगा 0 0 तो ये अगर एग्राम में रखते हैं सेट करिए और सबसे अधिकतम एग्राम पर तो न्यूनतम आ जाएगा तो ये 15 आएगा एग्राम पर ये 15 दूनी 30 आ गया चलिए ठीक है हो गया देखिए आज ही हम अपने क्लास में a इनवर्स को शॉर्टकट फॉर्म बताया है ट्रिक से ये आंसर डायरेक्ट आ जाएगा ठीक एक बार पूछो करना है वो ऐसे लिखिए टू ऑर्डर वाला ये 2 है तो यहाँ पर 6 लिख दो यहाँ पर 2 लिख दो अगर गुना करो 6 दूनी 12 4 3 12 यानी 24 तो 24 से भागवा दे दो 24 से भागवा आई माइनस है तो यहाँ पर दे दो 3 बटा 24 आई 4 यहाँ पे है तो माइनस 4 बटा 24 जो अब मिलेगा आंसर हो जाएगा 6 चौका 24 3 8 24 6 चौका 24 आई 12 दूनी 24 यानी 1 बटा 4 1 बटा 8 1 माइनस 1 बटा 6 आई हो गया ऑप्शन नंबर बी देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन को दिया हुआ है एक और क्वेश्चन है ये 31 हो गया आगे आते हैं 32 नंबर में देखिए ये सब मैट्रिक्स से क्वेश्चन है बड़ा आसान है 6a - 5b पूछा है 6 से तो 6 3 18 और 6 6 36 6 5 30 6 4 24 ये हो गया और माइनस 5b तो यहाँ 5 से गुना करो 7 5 35 8 5 40 5 5 25 और 6 5 30 घटा दो 18 में से 35 जाएगा 18 में से 35 जाएगा तो -17 36 में से 40 जाएगा तो -4 30 में से ये जाएगा तो -55 और 24 में से 30 जाएगा तो -6 ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी 33 में चले आओ ए ट्रांसपोज पूछ दिया भाई साहब देखिए ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर दो रो को कॉलम में कौन है वो 2 √2 0 यही तो आंसर होगा चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 34 नंबर में देखिए लिखा है 2a + b + x = 0 a दिले है b दिले x का मान पूछा बहुत बढ़िया प्रश्न नहीं कोई बात नहीं चीज नहीं तो देखो सीधा यहीं पे हम कम कर देते हैं यहाँ पे 2a में 2 से गुना कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा -2 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 हो गया अब प्लस b और b के मान कितना है जी 3 -2 1 5 और प्लस में x अब बराबर में 0 मैट्रिक्स का है तो लिख दो ना इसे 0 मैट्रिक्स का दिक्कत है अब दोनों को जोड़ दो ये दोनों को जैसे ही जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 1 4 में से 2 गया 2 6 1 7 8 5 13 ऐसे हो गया भाई और देखना और प्लस में x हो गया बराबर में 0 0 0 0 आई वाला उठ के होने जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 1 2 7 13 घटा दो तो -1 -2 -7 -10 सब माइनस में आ जाएगा तो कौन है माइनस आंसर -1 यहाँ पर है हाँ ये तो है चलो हो गया ऑप्शन नंबर सी भाई साहब बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा कि x और y दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो बताओ ना x और y का मान कौन होगा
तो x बराबर इतना लेके चलेंगे, x बराबर 2x माइनस 1 होगा, में आएगा तो माइनस x बराबर माइनस 1 कैंसिल, x बराबर 1 और y का मान हो जाएगा 9, तो x बराबर 1, y का मान 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर देखिए डिफरेंशिएशन को कि लाइकन कितना बार बनाया होगा, याद हो गया होगा लाइकन के, नहीं आई गलती का लारा मार दिया, क्या करेंगे भेजा जगरे है ना, मैं इतना कैसे मार दिया गया बस 2 है तो बारे का तो साइन का पहले पावर का, तो पावर बारे होगा तो 2 साइन, फिर साइन का हो जाएगा cos है, फार्मूला होगा sin 2x, कैसे मार दिया बताओ, जीवन भर के ऊपर आपका पछतावा रहेगा। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर में कहा है कि डिफरेंशिएशन बताओ, तो x के पावर 5 है तो x के पावर 5 हो जाएगा 5x के पावर 4, अब cos के हो जाएगा प्लस है तो cos के हो जाएगा माइनस sin 2x माइनस है, और 2x का हो जाएगा पावर 2, यानी 5x के पावर 4 माइनस 2 sin 2x। देख लेते कौन, यही तो है ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही मारा लेगा। इतना माने डिफरेंशिएशन है पूछ दिया है, कुछ कहेगा ना, सेक इनवर्स फार्मूले में ले जाओ, है कि ना, ये फार्मूले में 38 के b हो जाएगा। बताइए 39 के भी फार्मूले में पूछ दिया है कि पावर x का फार्मूला है कि पावर x into log a, हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बताओ 40 नंबर में देखिए log है तो log का हो जाएगा 1 बटा cos x, और cos का हो जाएगा माइनस sin x, तो माइनस tan x हो जाएगा भाई, देख लो हो गया ना, बड़ा आसान है। एक रात देखो चलिए जाओ, भाई नहीं हो और बहुत सारा समझ गया, इतना नहीं क्वेश्चन कुछ कहेगा, और आगे चलेगा तो आगे खाली मैट्रिक्स से बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे लेकिन अगर देखता है तो बना लेगा आराम से। ठीक, चलिए कहां तक हो गया, यहां तक हो चुका, देखिए चलिए यहां तक हो गया। 38 का हो जाएगा 39, 40 का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है, 40 का हो जाएगा, देखिए 40 का हो जाएगा कौन सा बी, हो जाएगा ना माइनस tan x। ठीक, अब देखो एक बात आता है 41 लो